फास्टैग इंडिया। गोरखपुर बड़हलगंज कस्बे के श्रीराम टावा बाईपास रोड के पास शुक्रवार को आधुनिक सुविधाओं से लैस यूनोपैथ डायग्नोस्टिक एंड रेडियोलॉजी सेंटर का शुभारंभ ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि यूनोपैथ डायग्नोस्टिक एंड रेडियोलॉजी के खुलने से बड़हलगंज और आसपास के ग्रामीण अंचलों के मरीजों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले एमआरआई, सीटी स्कैन या अन्य उच्च स्तरीय जांच के लिए मरीजों को गोरखपुर या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। अब यही सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। सेंटर संचालक डॉक्टर मनोज यादव ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यूनोपैथ डायग्नोस्टिक एंड रेडियोलॉजी में एमआरआई, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी एवं हिस्टोपैथोलॉजी जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विशिष्ट मुख्य अतिथि विधायक राजेश त्रिपाठी जी और मुख्य अतिथि कमलेश पासवान जी रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख रामाशीष राय, चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर, श्रीदास जी महाराज, डॉक्टर प्रशांत राय, ऋषिकेश तिवारी, मनोज तिवारी, प्रेम प्रकाश सिंह, रमेश यादव एवं डॉक्टर दयानंद गुप्ता सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। रिपोर्टर सुषमा वर्मा। बड़ा का मतलब नहीं है, मतलब है ज़रूरत से। गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इस 100 किलोमीटर के बीच में अगर रात में आपके सिर पर चोट लग जाती है तो आपका सीटी स्कैन कराने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, वापस ही ले जाना पड़ता था प्राथमिक चिकित्सा। तो बगैर निदान के, बगैर डायग्नोसिस के इलाज करना संभव नहीं है। तो इसलिए एक हमें ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए जहाँ एडवांस सीटी देख रहे हैं, 32 स्लाइस का सीटी है, 3 टेस्ला का एमआरआई। तो बगैर इसके हम लोग एडवांस काम कर नहीं सकते। यहाँ और भी डॉक्टरों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। डायग्नोसिस बनाने के लिए लोग गोरखपुर जाते थे, कई बार नहीं फिर उधर ही दिखाते थे। डॉक्टरों का भी नुकसान था, मरीजों का आना जाना, उनके समय का लॉस होता था। तो एक छोटा सा प्रयास है कि आसपास के क्षेत्र में एक इंडिया में ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। एक है कि अगर कोई एडवांस काम करना है तो आपको शहर में ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा उसको भी दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। डायग्नोस्टिक सेंटर तो हम गोरखपुर, यही चीज़ गोरखपुर में भी खोल सकते थे, लेकिन देखिए नहीं, सेम चीज़ गोरखपुर, हमें आसानी से डॉक्टर मिल जाते, आसानी से स्टाफ मिल जाते, मरीज मिल जाते, लेकिन यहाँ लोगों की हमें लगा ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके पहले बहुत डॉक्टर्स रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन इस तरह का सोच आप में आई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इसके पीछे जरूर आपका कुछ न कुछ बेहतर उद्देश्य होगा। सबके अपने उद्देश्य हैं, सब लोग, मतलब हम बड़हलगंज को एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर की तरह डेवलप, एक बेसिक सर्जरी, बेसिक जांचों के लिए बड़हलगंज बहुत पहले से जाना जाता है। अयूब साहब थे, भैया साहब थे, डॉक्टर एच सिंह थे, ये मतलब रिनाउंड सर्जन पूरे 8-10 जिलों में मिला करते थे। लेकिन अब उसके आगे क्या, सर्जरी ही एक अकेला ब्रांच नहीं है। अब समय आ गया है सुपर स्पेशलिटी का, सर्जरी में गैस्ट्रो सर्जरी, यूरोलॉजिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। तो इस तरीके की चीज़ों को बड़हलगंज में बढ़ावा दें। नए न्यूरो सर्जन यहाँ क्यों आएगा जब आपके पास एमआरआई ही नहीं है? कैसे आएगा? न्यूरो फिजिशियन क्यों आएगा? अब जांच के लिए फिर गोरखपुर भेजेंगे, उससे अच्छा वो गोरखपुर ही जाकर के या बनारस ही जाकर दिखा लेते थे। अब क्या है कि यहाँ पर कोई न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन भी बड़हलगंज में अपनी सर्विस देना चाहे तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर उसके लिए भी एक वरदान की तरह साबित होगा। अगल बगल के लोगों को 2-2 दिन, 3-3 दिन के अपॉइंटमेंट के लिए सुपर स्पेशलिटी विभाग में करना पड़ता था। अब इन लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बड़हलगंज आसपास के 3-4 जिलों को जोड़ता है, मुझे लगता है बिल्कुल, 3-4 जिले के लोगों को, 4 जिलों को मैं अपने अस्पताल का अगर मरीजों का वो करूं तो कम से कम बड़हलगंज 10 जिलों को ड्रेनेज है। ये 10, कम से कम 10 जिलों का ड्रेनेज है। देवरिया, पड़रौना, इधर आधा, इधर गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया,
गाजीपुर, यहाँ से तो रेगुलर पेशेंट्स हैं, इवन अम्बेडकर नगर और यहाँ तक से पेशेंट आते हैं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ जनरल सर्जरी, स्टोन सर्जरी या इसके लिए ही विख्यात था। मैं बस ये चाहता हूँ कि और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बड़हलगंज में आएँ, अपना खोलें, और ताकि मैं यहाँ पर डायग्नोसिस से जो ये कमी महसूस होती कि भाई वहाँ पर एमआरआई सेंटर या एडवांस सिटी ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो हम डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे, वो चीज़ अब दूर हो जाएगी। और इसका प्रभाव देखिएगा 2 साल के अंदर यहाँ कम से कम हर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाहर से आकर के बैठने लगेगा। ये हाँ, मैं अपने की यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना बैठने लगेगा, क्योंकि यहाँ डायग्नोसिस उसे तुरंत मिल जाएगी और इलाज के लिए उसको बिना डायग्नोसिस। अब ये समानता, ये नया टेक्नोलॉजी का युग है, मरीज एकदम एग्जैक्ट डायग्नोसिस पूछता है आपसे, तो अंदाजे वाला समय भी चला गया और बगैर डायग्नोसिस के हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। क्या लगता है कि आपके इस तरह का जो आपने खोला है, इसमें यहाँ के मरीजों को कुछ सब मरीजों के लिए तो हो रहा है, मतलब हम लोग को पहले से अपना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन क्या है, शहर में जो मशीन शहर में लगी है वही मशीन यहाँ भी लगी है। जितना कास्ट उन्हें पड़ा है उतना ही कास्ट हमें भी पड़ा है, उतना ही फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर भी है। तो कोई भी संस्था चलाने के लिए उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई चीज़ होती है, तो अगर आसपास के, आप हमें जानते होंगे, आसपास के लोग जानते होंगे, इस चीज़ के लिए मतलब कभी कोई निराश होकर नहीं गया है। उम्मीद करता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ हम लोग अनाउंस करके कर सकते हैं।